प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं राणेप और जैसा कि नीरज पांडे हमें बता रहे थे कि जो नियम है उसके मुताबिक गाड़ी जो है वो एक फासले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ देंगे और फिर पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिन की ये पहली तस्वीर, वीवीआईपी कैंडिडेट लेकिन उससे भी वीवीआईपी वोटर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सफेद रंग का कुर्ता पजामा है और कुछ हल्का सा भगवा रंग का ये वेस्ट कोट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहना हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के दोनों ओर जो लोग मौजूद हैं सुबह से उनके इंतजार में, उन्हीं का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह ने उनका स्वागत किया है। पटका पहनाया उनको, वो भी उसी भगवा रंग का पटका। और वहां पर पार्टी के अन्य नेता जो मौजूद हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, हमारे सहयोगी नीरज पांडे वहीं पर मौजूद हैं। जरा लेकर चलते हैं आपको नीरज के पास। नीरज, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, गाड़ी छोड़ देंगे, पैदल चलकर पोलिंग बूथ तक जाएंगे और ये देश की सियासत की दो सबसे कद्दावर शख्सियत, एक गांधीनगर सीट से बतौर उम्मीदवार और दूसरा इसी गांधीनगर सीट पर बतौर वोटर, लोकतंत्र की खूबसूरती की ये सबसे शानदार तस्वीर। नीरज पांडे। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि दो बड़े ताकतवर लोग एक ही फ्रेम में, और जैसा मैंने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन के अपने कुछ नियम हैं और उन नियमों का पालन बखूबी देश के प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पोलिंग बूथ तक सीधे गाड़ी नहीं ले जाई जा सकती है, क्योंकि नियम है कि कम से कम 100 मीटर बाहर व्हीकल खड़ी होते हैं, तो वो पहले ही वो व्हीकल छोड़ देते हैं और उनको गृह मंत्री अमित शाह ने रिसीव किया, पटका पहनाया और उसके बाद अब देखिए धीरे धीरे पैदल वो आगे बढ़ेंगे। चूँकि इससे दो फायदे हैं, एक तो ये कि आप नियमों का भी पालन करते हैं और दूसरे ये कि आप अपने लोगों का अभिवादन भी करते हैं, अपने लोगों से को देखते भी हैं एक नज़र, उनको चीयर भी करते हैं जो सुबह से काफ़ी देर से केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए भी ये एक सुखद क्षण है, चूँकि गांधीनगर लोकसभा सीट के न सिर्फ यहाँ पे मतदाता बल्कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों के लोग वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नज़दीक से एक नज़र देख लिया जाए। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी एबीपी न्यूज़ के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हैं जो साइड से चल रहे हैं। कैंडिडेट हैं गांधीनगर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के मतदाता हैं। तो दो सबसे ताकतवर लोग इस देश के, एक देश का प्रधानमंत्री और दूसरे देश के गृह मंत्री, दोनों प्रेम में इस तरह से धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं, साथ में उनके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऐसी तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती हैं, जब भी वो वोट डालने आते हैं ऐसी ही तस्वीरें मिलती हैं। मैं यहाँ पर कई साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ और कई विधानसभा चुनाव और कई लोकसभा चुनावों में ऐसी तस्वीरें देखने को मुझे मिली हैं। बिल्कुल, तो हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे, अंकित गुप्ता के साथ भी जो दिक्कत आई थी वही जामर गाड़ी वाली मुझे लगता है दिक्कत यहां पर भी आई है। नीरज पांडे जहां पर मौजूद है वहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो तैनात गाड़ियां हैं उसमें एक जामर गाड़ी भी, और शायद इसी वजह से दिक्कत आ रही है। फिलहाल नीरज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें आपको दिखा रही है और अपने आप में तस्वीर बेहद खूबसूरत हो जाती है। लोकतंत्र को मजबूती देने वाली, लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करती ये तस्वीर, जिस तस्वीर में एक ही फ्रेम में देश के दो सियासी दिग्गज, और वो किस भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक लोकतंत्र के इस पर्व में तीसरे चरण के रण में बतौर उम्मीदवार गांधीनगर सीट से, और दूसरे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बतौर एक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पैदल चलकर जा रहे हैं। आज सुबह वोटिंग के लिए निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर लोगों से यह आह्वान भी किया गया कि तीसरे चरण के इस रण को आप सक्सेसफुल बनाइए। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहां पर लोगों में इतनी बेसब्री, और जो छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता है, निराश नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को। पहुंचे हैं वहां पर, एक बच्चा शायद बहुत देर से इंतजार कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑटोग्राफ लेना चाहता था, उस पर पीएम ऑटोग्राफ देते हुए। जल्दी से आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं अपने सहयोगी नीरज के पास। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
कुछ दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा नीरज का रुख करूंगी। ये देख रहे हैं आप, ये अपने हाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बना बनाकर जो लोग लेकर आए हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ देते हुए, साइन करते हुए और लोगों के लिए ये पल बेहद खास बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत की। जिसकी तरफ एक नजर डालते हैं उसे अपना बना लेते हैं, किसी को निराश नहीं करते हैं। जो जिस उम्मीद से पहुंचा है उसकी उम्मीद पर पूरी तरीके से खरे उतरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। अच्छा, पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला था, उसके बाद पोलिंग बूथ से एक जो नियम के हिसाब से डिस्टेंस है, उस फासले पर बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से भी बात की थी, लोगों से अपील भी की थी वोट डालने की, और साथ ही गर्मी से बचाव की नसीहत भी मीडिया कर्मियों को भी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज भी कमोबेश उसी तरीके का एक संदेश जो हम उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर दिया जाएगा। और इस बीच देखिए आप किस तरीके से लोग जो वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि गुजरात है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है। वैसे तो देश के किसी भी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो हर भारतीय जो है वो उसी रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जुड़ाव सा महसूस करता है। लेकिन जब बात गुजरात की आती है तो मामला थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा और खास हो जाता है। और वही खासियत इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची का सर थपथपाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इस बच्ची के लिए तो जिंदगी भर के लिए ये बेहद खूबसूरत पल, ये एक शानदार याद बन गई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल होते हुए अपने पोलिंग बूथ में, जहां उन्हें वोट डालना है, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी अंकित के पास। अंकित, जी बिल्कुल, देखिए मैं उस पोलिंग बूथ के जो है काफी नजदीक मौजूद हूँ और यहाँ पर एक तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए किस तरीके से परिवार के परिवार अपने बच्चों को जगा कर के ला रहे हैं, क्योंकि जैसे उनको पता चला कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस सड़क पर जब पैदल चलते हुए वोट करने के लिए जा रहे हैं तो लोग उनके अभिवादन के लिए सुबह से जुटे हुए हैं। इतने नहीं, कई समर्थक तो अपने साथ में ढोल नगाड़े भी ले आए हैं जो ढोल बजा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।